चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चार्ट ऑफ वीक की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों ये इसका टाइम फ्रेम आज से लेकर 8 महीने तक के लिए रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप इस स्टॉक को 8 महीने के लिए होल्ड करेंगे। अगर आपके पास स्टॉक है तो उस टारगेट के लिए आप लेकर इसको जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हम तीनों स्टॉक्स की चर्चा करेंगे बारी बारी से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज का स्टॉक आपके सामने है जिसका मार्केट कैप है, पहला स्टॉक जिसका मार्केट कैप आपके सामने 1317 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। जहां आप देख रहे हो इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 1406 करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम करंट प्राइस चेक कर लेते हैं। जहां करंट प्राइस आप पा रहे हो 428 रुपये की है। अगर हाई की बात करें तो 429 रुपये की है। और इसका लो रहा है जो 1 साल का 81 रुपये का रहा है दोस्तों। अगर स्टॉक की पी की बात करें दोस्तों 37.8 की स्टॉक पी है, जबकि आप इंडस्ट्री की पी देखोगे तो 20.8 की इंडस्ट्री की पी है। तो महंगे वैल्यूएशंस पर है दोस्तों निश्चित रूप से, लेकिन आगे की और भी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। जहां आप देख सकते हो बुक वैल्यू इस स्टॉक की 212 रुपये है, जबकि अगर हम ईपीएस की बात करें तो 11.2 का अर्निंग पर शेयर है। अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें 2.02 फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर हम डिविडेंड की बात कर लें तो डिविडेंड आपके सामने 0.47% है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमने देखा इस स्टॉक के कंपनी के बारे में। अब हम देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हम कर्ज की बात कर लेंगे। डेब्ट टू इक्विटी आपको दिखाई दे रहा है जहां पर 0.21 का डेब्ट टू इक्विटी है। साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम देखते हैं तो 3.94 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 3.16 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम 5 ईयर्स की बात कर लें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो इसमें ज़बरदस्त जंप फिलहाल आपको दिखाई देती है दोस्तों। जी दोस्तों, 19.8% की रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों की रही है। निश्चित रूप से आपको इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम सेल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्स में आप देख सकते हो जो कि 5 साल की सेल्स रही है -2.26% की। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15.4% का। अगर 5 साल की बात करें दोस्तों, ओवरऑल की बात करें तो 9.76% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात कर लें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ओवरऑल 5.73% का, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 5 सालों का 26.1%। जी हाँ दोस्तों, आप पॉइंट नोट करते रहें। निश्चित रूप से ये एक उम्दा प्रदर्शन है। चलिए दोस्तों, हम और भी बात कर लें। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपका 34.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जबकि हम अगर प्लेज शेयर की संख्या देखें तो प्लेज शेयर फिलहाल नहीं दिखाई पड़ते हैं। 0.00% आपके सामने प्लेज शेयर है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कंपनी का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने कंपनी का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक इसमें तूफ़ानी तेज़ी आप देख ही रहे हो। अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ दोस्तों तो यह लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है फैथलेट एंड हाइड्राइड की। जी हाँ दोस्तों, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है पिछले आप ईयर्स की अगर हम बात कर लें या आप मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म की अगर बात कर लो तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है।
अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाई देता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो 50 DMA और 200 DMA के ऊपर प्राइस निश्चित रूप से ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस 400 से ऊपर का है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको बाई करते हो तो दोस्तों आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जहां आपको स्टॉप लॉस रखना है IG पेट्रोकेमिकल में। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस रखना है 330 रुपये का। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं स्टॉप लॉस कितने का रहेगा, 330 रुपये का। आपको तब तक बाई करते रहना है जब तक ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो ज़्यादा। आपको बाई करना है जो फ़िलहाल वो 360, 370, 380, इवन 400 तक भी आपको बाई करना है, या आपको करंट मार्केट प्राइस में भी बाई करना है दोस्तों। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं दोस्तों 440 रुपये के एक लेवल मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं दोस्तों, 440 रुपये के ऊपर इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जहां स्टॉक निश्चित रूप से 10 से 15% की मूव के लिए तैयार हो सकता है। तो दोस्तों ये था स्टॉप लॉस, ये थी बाइंग रेंज। अब हम टारगेट की बात कर लें तो टारगेट आपको कहाँ रखना है। सबसे पहला टारगेट आपको 510 रुपये पर रखना है। सेकेंड टारगेट आपको 545 रुपये पर रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 टारगेट मीडियम टर्म के लिए रखने हैं दोस्तों। आपको करंट मार्केट प्राइस से लेकर 10% की गिरावट तक आपको लगातार बाई करते रहना है। इस स्टॉक का फ़िलहाल आपको रखना है जो कि मीडियम टर्म के लिए है दोस्तों। 1 से 8 महीने के लिए आप स्टॉक को अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से ये टारगेट डन करेगा, निश्चित रूप से आपको दिखेगा, करता हुआ दिखेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ वी मूव टूवर्ड्स सेकेंड स्टॉक, दूसरे स्टॉक की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जहां पर आप देख रहे हो सेकेंड स्टॉक का मार्केट कैप है 991 करोड़, जहां करंट मार्केट प्राइस 87.3 की है। अगर हाई की बात करें 94 का हाई रहा है, लो 31 रुपये का एक साल में रहा है दोस्तों। अगर हम स्टॉक की पी की बात करें 27.0 का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 17.9 का है। वैल्यूएशंस महंगा है दोस्तों अगर पहले आंकड़े देखा जाए दोस्तों। और भी पैरामीटर्स हम चेक करते हैं दोस्तों, जहां पर बुक वैल्यू आप पा रहे हो 39.9 का है। अगर हम EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 3.23 की रही है, जबकि प्राइस टू बुक आप देख सकते हो 2.19 का है फिलहाल दोस्तों। आपके सामने डिविडेंड यील्ड का आंकड़ा है दोस्तों, जहां पर 0.57 का डिविडेंड यील्ड पा रहे हो, वहीं फेस वैल्यू आपकी 2 पर है। चलिए दोस्तों, हम डेप्ट की बात कर लेंगे, अब बिजनेस की बात करेंगे, जहां डेप्ट आपको 0.23 का दिखाई देता है, वहीं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.23 का पा रहे हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों पॉजिटिव में रहने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सेल्स की हम बात करेंगे तो सेल्स आपके सामने है, जहां पर 14.0 का ये फिलहाल 5 ईयर्स का एवरेज सेल्स रहा है। जहां आप देखोगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ओवरऑल 7.65% का रहा है, जबकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का देखोगे तो 7.06 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 36.6 का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो फ्री कैश फ्लो 25.2 का रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो जहां पर है 11.7 का रिटर्न ऑन इक्विटी है जब ओवरऑल का, जबकि हम 5 साल का पैरामीटर देखो तो 9.70 का रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ओवरऑल 16.1% का है, जबकि 5 सालों का 14.0% का रहा है दोस्तों। ये था दोस्तों फिलहाल प्लस शेयर की संख्या अगर हम देख लें तो 0.0% का प्लस शेयर है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम अब हम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। चलिए दोस्तों हम चार्ट पर चलते हैं। निश्चित रूप से एक उम्दा प्रदर्शन है एक साल का पैरामीटर अगर हम देखें दोस्तों तो दोस्तों इस पर मेरी ख़रीदारी की राय है, जहां पर आप देख सकते हो आपको 50 DMS EMA और साथ ही साथ 200 दिन के मूविंग एवरेज से यह प्राइस ऊपर दिखाई पड़ता है। जहां हम बात करें इसका करंट मार्केट प्राइस है 87 के ऊपर। आप अगर देखोगे तो आपको
एक टारगेट दिखाई देगा दोस्तों, जहां आपका इमीडिएट टारगेट 97 से 99 रुपए का दिखता है दोस्तों, जहां आप इंट्राडे की पोजीशंस बना सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 84। चलिए दोस्तों, हम फ़िलहाल मीडियम टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो जहां पर आपको मीडियम टर्म का टारगेट रखना है जो कि 115 रुपये से 124 रुपये तक फ़िलहाल बनता है दोस्तों। पहला टारगेट है 106 रुपये, दूसरा टारगेट है 115 रुपये, तीसरा टारगेट है 124 रुपये दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये टारगेट रहा। हम अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 72 पर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 72 पर। अगर हम बाइंग जोन की बात करें दोस्तों, आपको बाइंग करना है निश्चित रूप से 85 पर, निश्चित रूप से 81 पर, और ही साथ साथ 75, 77 तक भी आपको बाइंग करते रहना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको हर डिप्स पर अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको शायद RSI ओवरबॉट जोन में दिखाई देगा, जहां पर आप इसमें गिरावट की संभावना भी बनती है दोस्तों। अगर करेक्शन संभव है तो निश्चित रूप से आपको वहां ऐड ही करना है विथ ए स्टॉप लॉस, और आपको टारगेट भी आपको मालूम हो गया दोस्तों। तो ये आपको इस टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रहना है। चलिए दोस्तों, हम अब तीसरे स्टॉक की बात करें। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने तीसरा स्टॉक है जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 810 करोड़ का है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो 113 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। हाई लो की बात करें दोस्तों तो हाई 115 का रहा है, जबकि लो 54 रुपये का इस साल का रहा है। चलिए दोस्तों, हम स्टॉक का पी देख लेते हैं, जहां पर 9.08 का स्टॉक का पी है। अगर हम इंडस्ट्री की पी बात करें 40.03 का है दोस्तों। वैल्यूएशन निश्चित रूप से आपको देखने चाहिए। इसके अलावा भी हम इसके पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत ही सस्ती कंपनी फ़िलहाल दिखाई देती है पहले आंकड़े में। चलिए दोस्तों, हम बुक वैल्यू की बात करें तो 108 रुपये की बुक वैल्यू है, और यह फ़िलहाल प्राइस टू बुक की बात करें तो 1.05 फ़िलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू है। जहां IPS की हम बात करते हैं 12.5 की अर्निंग पर शेयर है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो क्या उम्दा डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, 17.6% की डिविडेंड यील्ड है, जहां फेस वैल्यू आप देख रहे हो 2.00 की है। चलिए दोस्तों, हम अब बात कर लेते हैं बिजनेस की, जहां बिजनेस में आप सबसे पहले डेप्ट को देखते हैं हम लोग। तो 0.12 का आप डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हो, जहां इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 50 पर है दोस्तों। बहुत ही उम्दा कंपनी है दोस्तों। सेल्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों 4.73% की सेल्स रही है 5 सालों की दोस्तों। इसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लें तो रिटर्न ऑन एसेट है दोस्तों 8.67% का। बहुत ही उम्दा फिलहाल रिटर्न ऑन एसेट है दोस्तों। इसके अलावा हम अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो ओवरऑल है वो 11% पर रहा है, जबकि अगर 5 सालों की बात करें तो 11.2% पर रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम कैश फ्लो की बात करें दोस्तों 25.1 करोड़ का कैश फ्लो नेट कैश फ्लो रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 89.2 करोड़ की नेट प्रॉफिट रही है दोस्तों। बहुत ही उम्दा नेट प्रॉफिट है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका प्लेज शेयर की बात करें तो 0.0% की प्लेज शेयर है दोस्तों आपके सामने। इसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.48 की है, जबकि आप 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी अब पाओगे 11.7% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 13.1 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जबकि अगर हम 5 सालों का बात करें तो 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों। निश्चित रूप से रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पैरामीटर्स पर भी ये कंपनी बहुत ही उम्दा है दोस्तों। तब जी हाँ दोस्तों, हमने अभी तक देखा इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल। चलिए दोस्तों, हम कंपनी का नाम देख लेते हैं। आपके सामने कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं दोस्तों तो चार्ट के में आप देखोगे बेहतर प्राइस एक्शन पिछले 1 सालों में दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहां पर बड़े ब्रेकआउट लगातार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर हम इसकी स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों तो आपको स्टॉप लॉस रखना है इमीडिएट का, जो 99 रुपये का हो सकता है, एज वेल एज आप रखेंगे 90 रुपये का स्टॉप लॉस, जो मीडियम टर्म के लिए होगा दोस्तों। 99 पर आपको अलर्ट हो जाना है, जबकि आप 90 पर आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको पोजीशंस बना के रखी है या आपने होल्ड कर रखा है या आप अपने पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो आपकी बाइंग प्राइस जो होनी चाहिए वो निश्चित रूप से करंट मार्केट प्राइस भी होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर मैं बात करूं तो आप 100
तक भी इसको बाई कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप 100 तक इसको बाई कर सकते हो। इसके अलावा 95 पर भी आप बाई कर सकते हो। आपको एक स्टॉप लॉस रखना है 90 का। अगर आप टारगेट की बात करो तो सबसे पहला टारगेट जो बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड के लिए वो आता है दोस्तों 119 से 124 रुपये का आता है दोस्तों। ये एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर ये स्टॉक पार करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट बहुत ही ऊपर है दोस्तों, और यह तुरंत जाने की क्षमता रखता है। जहां दोस्तों आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको वो 155 से 160 रुपये तक का होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया इसका मीडियम टर्म का टारगेट। ये थे दोस्तों चार्ट ऑफ द वीक, जो 3 स्टॉक्स हमने चार्ट ऑफ द वीक के लिए चुना है, जो आपको मीडियम टर्म में आपको निश्चित रूप से अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। आपको इन स्टॉक्स को बाई करना है और आपको 1 से 8 महीने तक होल्ड करना है। इसके एवरेज आउट भी करते रहना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। स्टॉप लॉस का पैरामीटर्स मैंने बता दिया है आपको। निश्चित रूप से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर आपको प्राइस फेल होता हुआ दिखाई देगा और आपको वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। अगर यह अपने प्राइस मोमेंटम को बरकरार रखता है तो इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।